हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और जो ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपको ही लगाना है। मेरे आंसर देने से पहले अपने आंसर बताना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन है, अग्नि, पुष्प, शलाका या फिर 14। हमसे पूछा है तद्भव शब्द, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? 14 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका तत्सम होता है चतुर्दश। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? 4 ऑप्शन है, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। दूसरा ऑप्शन है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा नेक नामी। तो पगड़ी रख घी चक का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो हमें बताना है। अंबर होगा, नभ होगा, अंतरिक्ष भी होगा, लेकिन पीयूष नहीं होगा, क्योंकि पीयूष किसके पर्यायवाची शब्द में आता है? अमृत के आता है। किसके? अमृत के। तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके यानी असूर्यम पश्या। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो, या फिर जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। अज्ञ का क्या अर्थ हो जाएगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? मोहन ने पूछा, राम की व्यय कितनी है? इसमें तो नहीं आएगा। सीता जानना चाहती है, भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था, इसमें भी नहीं आएगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था? इसमें लगेगा। इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, मोहन को बाजार क्यों जाना था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाएगा शब्द? देखो, दधीचि लिखा जाता है इसी तरीके से, और याज्ञवल्क्य इसी तरीके से लिखा जाएगा। तीसरा है निवृत्ति, ये भी ठीक है, लेकिन घनिष्ठ इस तरीके से नहीं लिखा जाता, क्योंकि घनिष्ठ लिखा जाता है इस तरीके से। देखो, घनिष्ठ, तो वहाँ पर क्या लिखा है? टॉ, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अशुद्ध है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट करें। इसमें क्या अशुद्धि है वो हमें बताना है। देखो, मृत्युदंड भी लिखा है, साथ ही सजा भी लिखा है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अब देखो ऑप्शन, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग, या फिर कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें से क्या राइट कर लेते हैं? इसमें मृत्यु दंड भी लिखा है और सजा भी लिखा है ना, तो इस तरीके से दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम भारतीय, कौरवी, हरियाणवी या फिर हिंदी। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या हो जाएगा? कौरवी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चरण कमल में समास है। 4 ऑप्शन, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल, नयन का शुद्धि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का संधि विच्छेद होगा ने धन अन। ने धन अन कहाँ पर दिखता है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को ठीक कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहता है। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर जापानी। गमला या कहो आल्पिन, गमला भी पुर्तगाली का है और आल्पिन भी पुर्तगाली का है, तो ऑप्शन नंबर सी को ठीक कर लेते हैं। अगला, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत जगह देखा होगा, जहाँ पर लिखने में कुछ अक्षर छूट जाता है तो हम वहाँ पर इस तरीके का चिन्ह लगा लेते हैं, इसे ही कहते हैं हम हंस पद। तो ऑप्शन नंबर डी में दिखता है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है, आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य, अंदर, मध्य या फिर अभी अभी। आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बच्चा का तत्सम रूप बताना है हमें। बच्च, बालक, बाल या फिर वत्स। बच्चा का तत्सम क्या कर लेते हैं? वत्स कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले में पूछा गया, अगले में हमसे पूछा जाता है, रामचरित की रचना किस भाषा में हुई? रामचरित मानस की रचना किस भाषा में हुई? खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी या फिर मैथिली। किस में हुई?
अवधि में हुई। ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल। अगले में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा ये तीनों होते हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चनों में आपको अपना स्कोर चेक करना है। और वीडियो दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मैं भी लूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम उत्तराखंड के या फिर जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।